चैंपियंस ट्रॉफी की किस्मत का फैसला आज होगा। क्रिकेट मेला पाकिस्तान में सजेगा या कहीं और, अहम फैसले के लिए आईसीसी बोर्ड मेंबरान की बड़ी बैठक। आईसीसी मेंबरान वर्चुअल इजलास में अहम फैसला करेंगे। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद बारे अपने दो टोक मौकिफ से आईसीसी को आगाह कर चुका। हाइब्रिड ऑप्शन किसी सूरत कबूल नहीं। पीसीबी ने आईसीसी को मीटिंग से पहले कोई काबिल कबूल फार्मूला बनाने का खत भी लिखा था। इजलास में बाहमी मुशावरत से अगर कोई फैसला ना हो सका तो फिर वोटिंग बतौर आखिरी ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनाकात के लिए चेयरमैन पीसीबी दुबई में मुतहरिक, अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी। आईसीसी चेयरमैन ग्रेग बार्कले से खुसूसी मुलाकात। मोहसिन नकवी हुकूमत और पीसीबी के दो टोक मौकिफ से आगाह किया। कहा, भारत पाकिस्तान में नहीं खेलेगा तो हम भी भारत में नहीं खेलेंगे। 2023 में आईसीसी के कहने पर भारत जाकर खेल चुके हैं। इससे पहले भी कई बार भारत का दौरा कर चुके। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का मुकम्मल इनाकात पाकिस्तान में कराना चाहता है और इसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। इस्लामाबाद से एहतजाज के दौरान अफगान शहरी गिरफ्तार किए गए। गैर मुल्कियों की पाकिस्तान के सियासी एहतजाज में शिरकत गैर कानूनी। दफ्तर खारजा तर्जुमान मुमताज ज़हरा बलोच की न्यूज़ ब्रीफिंग। बोली, तमाम गैर मुल्की पाकिस्तान के सियासी मामलात से दूर रहें। गिरफ्तार अफगान शहरियों की तफसीलात वजारत दाखिला जारी करेगी। विफाक ने हमारे खिलाफ झूठे और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किए। हम पुरअमन तरीके से धरना दे रहे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सुनो न्यूज़ से टेलीफोनिक गुफ्तगू। हमारे साथ जो कुछ हुआ वो केपी असम्बली के इजलास से खिताब में बताऊंगा। बुशरा बीबी से कोई इख्तलाफ नहीं। मेरा और पार्टी का मकसद बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जद्दोजहद है। हमारा ये धरना या एहतजाज जमहूरियत के लिए जारी था, जारी है और जारी रहेगा। हम पुरअमन लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन हो, पाकिस्तान भले फूले। विफाक में जाली हुकूमत बैठी है। हम पर जाली मुकदमात बनाए गए। हमारे खिलाफ मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा भी दर्ज है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन दलेरी से जमहूरियत के लिए निकले थे। चीफ जस्टिस से अपील है फौरी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का ऐलान करें। इस वाक़े के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। हमारा एहतजाज पुरअमन था जिसमें मुख्तलिफ रुकावटें डाली गई। इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर बानी पीटीआई और पार्टी क़यादत पर 16 पर्चे कट गए। इस्लामाबाद 8, रावलपिंडी 1 और अटक के थानों में 7 मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशत गर्दी, कत्ल, कार्य सरकार में मुदाखलत, अगवा समेत 23 संगीन दफात शामिल। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, आरिफ अलवी, सलमान अकरम राजा, शेख वकास और दीगर रहनुमा भी नामजद। GHQ हमला केस में बानी पीटीआई पर एक बार फिर पर्दे जुर्म आयद न हो सकी। पीटीआई कोर कमेटी इजलास में अरकान की आपस में गर्मा गर्म बहस। 24 नवंबर के एहतजाज के लिए मुशावरत का फुकदान तस्लीम। खैबर पख्तूनख्वा में मुमकिना गवर्नर राज के नफाज के खिलाफ इकदाम पर भी गौर। बैचर गवर्नर शेख वकास अकरम, सलमान अकरम राजा और दीगर रहनुमा शरीक हुए। अली अमीन गंडापुर का मरकजी क़यादत की एहतजाज में अदम शिरकत पर शिकवा। सलमान अकरम राजा को मुखातिब करते हुए कहा, आप हिदायत देते हैं और मौके पर मौजूद नहीं होते। कोर कमेटी इजलास से बुशरा बीबी उठकर चली गईं। कहा, ओहदों की बंदर बांट किसी सूरत कबूल नहीं। एहतजाज में अदम शिरकत की बिना पर तनकीद। सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रजा ने पार्टी ओहदों से इस्तीफे दे दिए। नैब इस्लामाबाद की टीम की वज़ीर आला हाउस पेशवा बरामद। नैब टीम ने बुशरा बीबी को नैब ऑफिस पेश होने का नोटिस दे दिया। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी से नोटिस पर दस्तखत लेने के बाद नैब टीम वापस रवाना हो गई। मौसम सरमा का पहला मगरबी सिस्टम शिमाली बलोचिस्तान में दाखिल। चमन और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरियाब। महकमा मौसमियात के मुताबिक कला अब्दुल्ला,
गुलिस्तान, शैलाबाग, तोबा काकड़ी में बारिश का सिलसिला कल तक जारी रह सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांक में बारिश से मौसम सर्द। कोयटा और गिरदनवा में मौसम सरमा की पहली बारिश और जालाबारी, ठंड बढ़ गई। स्मॉग का रोग खत्म न हुआ। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों की फजा मुज़र सेहत। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 रिकॉर्ड। मुल्क में फ़ज़ाई आलूगी में पेशावर सर फहरिस्त। मुल्तान दूसरे नंबर पर। माहिरीन सेहत के मुताबिक शहरी मास्क समेत दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। स्मॉग के खात्मे के लिए आयद पाबंदियां आहिस्ता आहिस्ता खत्म की जाएं। एकदम पाबंदियों के खात्मे से स्मॉग फिर आ सकती है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। अदालत की हफ्ते में 3 दिन तामीराती काम और स्कूल बंद रखने की तजवीज़। विफाक के ज़ेर इंतजाम तालीमी इदारों में हफ्ते की तातील खत्म कर दी गई। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद में कई रोज तालीमी इदारे बंद रहने के बायस तलबा की तालीम में हर्ज हुआ। कल से हफ्ते का दिन वर्किंग डे समझा जाएगा। फैसले का इतलाक 30 नवंबर से 1 फरवरी 2025 तक होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का बुलंदियों की तरफ सफर जारी। हफ्ते के आखिरी रोज स्टैंडर्ड इंडेक्स में 445 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,528 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 4 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपए हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। 1 दिसंबर से पेट्रोल 3 रुपए और डीजल 2 रुपए 90 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। हड़ताल के बायस टैक्स वसूली में कमी को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम लेवी में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर। ओगरा की समरी पर वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद कल रात नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। अदाकार फवाद खान ने जिंदगी की 44 बहारें देख लीं। 29 नवंबर 1981 को कराची में आंख खोली। अदाकारी और मॉडलिंग को करियर बनाया। छोटी से बड़ी स्क्रीन तक कामयाबियां समेटी। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में भी फनी सलाहियतों का इजहार किया। और शिगर में यॉर्क शो अवाम की दिलचस्पी का मरकज बन गया। पहाड़ों के शहजादे यॉर्क्स की रैंप वॉक और फाइटिंग के मनाजिर पर तमाशाइयों ने दिल खोल कर दाद दी। दियोकामत यॉर्क्स की अफसाइश नस्ल के लिए महकमा हैवानियात की तरफ से खुसूसी शो का एहतमाम किया गया था। शो के आखिर में यॉर्क्स की बेहतरीन परवरिश और अफजाइश पर इनामात तकसीम किए गए।